बाबा साहब की पुण्यतिथि है। मैं बार बार कहता हूँ 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। वो तमाम लोग जो एक दौर में उनसे सहमत नहीं थे, आज सब उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनका संविधान भारत को मजबूत बनाता है। और आज साबित हो गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा इस देश में सबसे बड़ा राष्ट्र, उनसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं था जिन्होंने देश को मुकम्मल देश बनाया। के.पी. चौधरी साहब हैं मेरे साथ, दिल्ली में इन्होंने उनको माल्यार्पण किया है, श्रद्धांजलि दी है। और क्या बाबा साहब का जो सपना था, जिस तरह के भारत का वो सपना देख रहे थे, वो पूरा हो रहा है। और क्या करना है उसके, और उस सपने को पूरा करने के लिए क्या करना होगा, और ख़ासकर SC, ST, OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज की क्या जिम्मेदारी है। मैं आपको बता दूं, आज प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर तमाम CM और दुनिया भर में उनको याद किया जा रहा है, क्योंकि वो सिंबल ऑफ नॉलेज है। बहुजन समाज को फ़ख्र भी होगा, लेकिन दुख का दिन है कि आज ही के दिन वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। अब उनका आगे कैसे कारवा बढ़ेगा, इसी पर बात करेंगे। चौधरी साहब, आज हम लोग के लिए दुख का दिन है कि आज उनका परिनिर्वाण हुआ था, लेकिन एक खुशी भी होती है कि बाबा साहब को पूरी दुनिया अब श्रद्धांजलि दे रही है, याद कर रहा है। कहाँ तक पहुँचा है उनका आंदोलन, और अब क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अब तक संविधान को ठीक से नहीं लागू किया गया। जो रिजर्वेशन था, जिसको हम लोग भागीदारी कहते हैं, जिसको पार्टिसिपेशन कहते हैं, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं। उसके बाद भी कम से कम 50 करोड़ लोग के जीवन में बदलाव तो आया है, और उसके तो आप उदाहरण हैं। कैसे देखते हैं और आगे क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और निश्चित रूप से आज का दिन हमारे समाज के लिए, बहुजनों के लिए, इस देश के लिए और ये पूरी दुनिया के लिए एक दुख का दिन इसलिए है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का देहावसान हुआ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर आज भी हमारे बीच में 24 घंटे विराजमान रहते हैं। उनके विचार, उनका मार्गदर्शन, उनका लिटरेचर, उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में हर पल और हर क्षण हमारी मदद करती। पूरे विश्व के पटल पर अगर नज़र डालते हैं तो देखने में आता है कि पूरा विश्व डॉक्टर BR अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से आज जानता है, मानता है। उन पर पूरी वर्ल्ड में शोध चल रहे हैं, उनकी योग्यता के बारे में, उनके विचार के बारे में, उनका जो चिंतन था, उनकी जो अप्रोच थी, इन सब चीज़ों को लेकर के पूरा विश्व आज उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है। आज बड़ी खुशी की बात यह है कि आज भारत के अंदर 6 दिसंबर के दिन एक पहल आज हुई है। और आज एक कार्यक्रम जो इंदिरा गांधी कला केंद्र जो कि इंडिया गेट पर है, उसमें RSS के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं इंद्रेश कुमार जी, उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है 6 दिसंबर के इस अवसर पर। इसमें उन्होंने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर छुआछूत मुक्त एक समरस भारत की कल्पना करते थे, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, उनसे प्रेरित होकर के मैंने आज ये पुस्तक लिखी है। और उन्होंने आज एक और बड़ी बात कही कि बाबा साहब अम्बेडकर एक अखंड भारत की कल्पना करते थे, एक जाति विहीन भारत की कल्पना करते थे। उनकी सोच थी कि हम सब बराबर हैं। उन्होंने संविधान में सबको बराबर प्रावधान, उन सबके लिए बराबर प्रावधान बनाए बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो उन्होंने कहा कि जो लोग भारत में रहते हैं, जो लोग जातिवाद के चलते, उन्होंने कहा कि देश के कितने टुकड़े हो गए। हम लोग, पाकिस्तान भी हमारे पास था, बांग्लादेश भी हमारे पास था, आगे तुर्किस्तान भी, हमारे बहुत सारे कंट्रीज भारत का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन इस जातिवाद के चलते हुए बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए, बहुत सारी महिलाएं मार दी गईं, बहुत सारी हत्याएं हुई, बहुत सारे देश पर आक्रमण हुए, 2-2, 3-3 बार देश गुलाम हुआ। अगर ये जातिवाद ना होता, भेदभाव ना होता, तो एक अखंड भारत होता, बड़ा भारत होता, और हम सब लोग प्यार से इस भारत में रहते और विकास की बात करते। तो इस पुस्तक का जब विमोचन आज हुआ, इस पुस्तक के माध्यम से यानी कि RSS जैसा संगठन, जिसके बारे में नाम आतों के साथ ही एक विचारधारा ये आती है कि ये SC ST विरोधी संगठन है, ये SC ST के विरोध में काम करता है। तो आज बहुत सारे इस संगठन से जुड़े हुए लोगों के कार्यों के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को हम लोकसभा में जिता करके उनको MP हमने बनाया, राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाया। बहुत सारी चीज़ें आज वहाँ के वक्ताओं ने और वहाँ पर ये बातें कही गई। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ 6 दिसंबर के इस परिनिर्वाण दिवस के
अवसर पर मैं अपने समाज को एक अपील करना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग दूसरों की जिम्मेदारी तय करने की बजाय अगर हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा है, जो उनकी शिक्षा है, उनको अपने जीवन में उतारें, हम लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होने की सोच पैदा करें, एक दूसरे का क्रिटिसिज्म बंद करें, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम एक सशक्त जो बहुजन समाज जिसकी हम बात कर रहे हैं, SC ST की सबसे पहले बात करते हैं, तो SC ST एक सशक्त समाज बने। उसके बाद OBC समाज को भी साथ में आने का अगर एक मौका मिले और एक कोशिश हो तो एक OBC समाज भी आए, माइनॉरिटी समाज भी इस देश के अंदर दोयम दर्जे का ही नागरिक माना जाता है। तो ये जो डिप्राइव्ड क्लासेज हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, ये सब लोग इकट्ठे हों, एकजुट हों, एक साथ आएँ, आपस में प्यार करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों और एक मैं कहूँगा कि एक सशक्त भारत के निर्माण में हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका हम कर सकते हैं। अब जैसा कि आज एक शुरुआत हुई कि छुआछूत मुक्त समरस भारत के नाम से पुस्तक आज आई है और इस पर विचार किया है, RSS जैसे संगठन ने विचार किया है। निश्चित रूप से इस विचार की मैं कहूँगा जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, अच्छा विचार है। अगर देश में भेदभाव करने वाले लोग, जातिवाद करने वाले लोग, कास्टिज्म करने वाले लोग, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोगों की सोच ही बदल जाए तो मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, जो उनकी सोच थी, वो निश्चित रूप से साकार होगी। तो मैं आज यही कहूँगा अपने समाज के लोगों से कि आप सब लोग बाकी सब चीज़ों को अपने तरीके से जिस तरह कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, उनको पढ़ाने की ज़रूर कोशिश करें। आप लोग खुद बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा उनको अपने जीवन में उतारें, बाबा साहब के मिशन को समझें, उसको पढ़ें। और मैं कहूँगा कि मेरे समाज के लोग लेखन के क्षेत्र में नहीं हैं, उन लोगों को मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करें, जो लोग सरकार की नौकरी में काम करें, लेकिन हमारे एक वर्ग को जिसको हम बुद्धिजीवी वर्ग कहेंगे, जिसको चिंतनशील वर्ग कहेंगे, हम एक कह सकते हैं कि दूसरे समाज के लोगों से हम सीख ले सकते हैं। उनसे सीख ले करके एक चिंतनशील जो हमारा जो समझ नहीं पाता समाज है, उसकी स्थापना भी हमको इसलिए करनी चाहिए कि वो चिंतन करे, दिन रात सोचे, समाज के अपलिफ्टमेंट की बात करे। क्योंकि अब फिलहाल जो हालात हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था वो समाज में बराबरी लाना चाहते थे, भारत में सबको बराबर अधिकार देकर गए हैं। संविधान में प्रावधानों को लागू करने की बात समय समय पर होती रहती है, संविधान लागू होता नहीं है, ये भी बात सही है। थाने में जाए तो रिपोर्ट लिखी जाती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार की नौकरी में डिस्क्रिमिनेशन छिपे हुए नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं कि हमारी सामाजिक शक्ति, हमारी सामाजिक एकता, एकजुटता इस समस्या के समाधान में एक मुख्य कारक बन के आ सकती है। साथ साथ आज इस तरह की एक पुस्तक आई है, जैसे विमोचन हुआ है, अगर सामान्य जाति के लोगों की भी सोच में तब्दीली आती है, वो लोग भी अपनी गलती का सुधार करते हैं और भारत के संविधान का आदर करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का आदर करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी सोच को अगर जीवन में उतारते हैं और सारे देश में सब लोग प्यार से रहें, बिना भेदभाव के रहें, बिना जातिवाद के आधार पर जो रोज़ जातियाँ हो रही हैं, अगर उनका परित्याग होता है, उनमें कमी आती है या वो रुकती हैं, तो एक अच्छा भारत बनेगा। हमारे भारत में एक अच्छा स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण बनेगा और एक वृहत जो भारत की कल्पना की जा रही है, एक वृहत भारत की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। एक बदलाव, उसी बदलाव की बात कर, अब देखिए योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री हो, ये तमाम लोग बियॉन्ड द पार्टी लाइन, सब लोग उनको आज ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो क्या बहुजन समाज को अब क्रिटिसिज्म से, जो बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक भागीदारी, इस पर सोचनी चाहिए और आरक्षण के अलावा भी तमाम बड़े पदों पर उनको जाने के लिए दूसरे बहुजनों को साथ देना चाहिए और आलोचना से हटकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते, ये बात कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि मेरा समाज बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए 22.5% के आरक्षण में सरकार की नौकरियों में आने की वजह से गरीबी की रेखा से ऊपर आया। इसीलिए उनके शरीर पर कपड़े आए, इसीलिए वो पक्के घरों में कच्चे घरों से पहुंचे, इसीलिए उनके पास में साइकिल, स्कूटर, कार आए। ये एक मुख्य कारक बनकर के सामने आया। आज हालात बदल गए हैं, सरकारी क्षेत्र लगभग समाप्ति की तरफ है, निज क्षेत्र में कोई व्यवस्थाएं हो नहीं रही हैं। तो हमें हमारे समाज को उद्योग धंधों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और जो भी क्षेत्र इस भारत के अंदर जो भी रोजगार के अवसर जहाँ भी, क्योंकि मैं अपने समाज को एक अपील करना चाहता हूँ। याद करें, भारत का पार्टीशन 1947
पाकिस्तान का बनना हुआ, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग शरणार्थी के रूप में भारत में आए। उनके पास में ना घर था, ना कपड़े थे, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने पिछले 60-70 साल के अंदर अपने आप को इस भारत में इस स्थिति में पहुंचा दिया कि वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज से बहुत आगे निकल गए। किसी भी क्षेत्र में देखें, उद्योग धंधे में अगर देखें तो उनकी संख्या बड़ी अच्छी खासी है। अगर सरकार की नौकरियों में देखें तो बिना रिजर्वेशन की उनकी संख्या बहुत अच्छी खासी है। अगर अन्य क्षेत्रों में देश के अंदर जो भी मौके हैं, जो भी रोजगार हैं, जहाँ जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, हर जगह पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी जिनके पास घर नहीं था, मैं रिपीट करूँगा, जिनके पास एक पैसा नहीं था, भारत में आने के बाद में 60-70 साल के अंदर वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज से बहुत आगे निकल गए। सोचने का प्रश्न तो है, इसमें विचार करने का प्रश्न तो है। रिजर्वेशन हमको मिला है, रिजर्वेशन के माध्यम से ही हम लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास नहीं, उद्योग धंधों में हमारी भागीदारी बिल्कुल नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अन्य विकल्प जो एक उद्योग धंधे के रूप में देखा जा सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और अन्य विकल्प जो भी बन सकते हैं देश में, हमें उन सब पे विचार करना पड़ेगा। और हमको अपने सरकार की नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में आरक्षण की पुरजोर वकालत करनी पड़ेगी। कारण यह है कि जातिवाद के चलते, जातिवाद सोशल डिस्क्रिमिनेशन के चलते हुए देश का सिस्टम, क्योंकि SC/ST को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, SC/ST के इवन डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश के सिस्टम ने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में बहुत सारी चीज़ें उनको चेंज करनी पड़ी। पूना पैक्ट के बारे में भी उन्होंने कहा कि मजबूरी मुझे पूना पैक्ट करना पड़ा, क्योंकि वो कह रहे थे, चाहते थे कि पृथक निर्वाचन तो कम से कम हो। पाकिस्तान बन रहा है तो अछूत स्थान बने, अछूत स्थान नहीं बन सकता तो पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टेड तो मिले, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। बस सिर्फ 22.5% का सरकार की नौकरी में आरक्षण और 25% का पॉलिटिकल यानी लोकसभा विधानसभा आरक्षण से उनको एक तसल्ली करनी पड़ी। यानी कि उस देश उस समय की व्यवस्था से डॉक्टर अम्बेडकर भी अछूते नहीं रहे, उनको भी उस पीड़ा से गुजरना पड़ा, उनकी बात नहीं मानी गई। और आज भी प्रताड़ना की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं आई। अगर मैं गाँव में जाता हूँ तो गाँव में तो किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता ही नहीं है। शहर में जो लोग आ गए हैं निश्चित रूप से उनको रोटी मिल रही है, उनके पास साधन भी आ गए, लेकिन सामाजिक सम्मान की अगर बात आती है तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर भारत के राष्ट्रपति जी की बात आए, किसी IPS अधिकारी की बात आए, किसी IAS अधिकारी की बात आए, किसी गवर्नर के नाम की बात आए या किसी और मिनिस्टर के नाम की बात आए, और जब ये होता है कि अरे यार वो तो शेड्यूल कास्ट है, तो उस आदमी का जो सम्मान है, जो सामान्य जाति के लोग हैं उनके मन में वो सम्मान जो होना चाहिए वो सम्मान नहीं है। और यही इस समाज की सबसे बड़ी वेदना है। और ये इस समाज के जो इस भारत में जो एक भाईचारा, जो भारत का जो एक सद्भावना की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस सद्भावना में ये सोच है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आज जो लोग अत्याचार करने वाले हैं और जो लोग अत्याचार जिनके साथ हो रहा है, दो पक्ष हो रहे हैं भारत के अंदर। जातिगत आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग एक तरफ हैं, जातिगत आधार पर प्रताड़ित होने वाले लोग एक तरफ हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग प्रताड़ित हैं वो बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी बगावत के, वो आज भी पूरी ईमानदारी से भारत के विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इस समाज के साथ में प्रताड़ना जातिगत आधार पर करते हैं वो भारत के हितैषी नहीं हो सकते, भारत के हितैषी नहीं हो सकते। और कल अगर भारत को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो वही लोग जिम्मेदार होंगे जो जातिगत आधार पर इस समाज के साथ यानी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ में आए दिन जातिगत प्रताड़ना करते हैं। और इन लोगों को राष्ट्र की मूलधारा में न आने देने के लिए हर संभव जो भी षड्यंत्र कर सकते हो करते हैं। इतना तो तय है कि बाबा साहब के नहीं रहने के बाद उनका आंदोलन और तेज़ी से बढ़ रहा है, और धीरे धीरे ही सही जो उन्होंने जाति विनाश की बात कही थी, जाति खत्म हो, उसकी तरफ बढ़ रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज पार्टी से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर हर कोई उनको याद कर रहा है। कैमरा निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।